वूका एक एक्रोनिम है जिसे दुनिया भर की लगभग हर सिचुएशन में लगाया जा सकता है। आज की सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो या फिर क्लाइमेट की कोई नई क्राइसिस, हर जगह वूका को एड्रेस किया जाएगा तो मिसकम्युनिकेशन की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो क्या है वूका? इसकी फुल फॉर्म होती है वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी। इस सीरीज का ये चौथा वीडियो है जहां हम बात करेंगे एम्बिग्यूटी के बारे में और जानेंगे कि आज की दुनिया स्पेशली इंडिया में हम इस पर कहां स्टैंड करते हैं। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी किसी चीज को लेकर जानकारी की कमी होना। ऐसा तब होता है जब इन्फॉर्मेशन को कोई गलत तरीके से पढ़ लेता है या फिर गलत तरह से समझ लेता है। अब ऐसा कई सिचुएशंस में हो सकता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कोरोना इस चीज़ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, क्योंकि वहाँ इनिशियली लोगों को पता ही नहीं था, क्लैरिटी ही नहीं थी कि ये बीमारी किस तरह की बीमारी है और इससे कैसे बचा जा सकता है। किसी सिचुएशन में एम्बिग्यूटी को एड्रेस करने के लिए हमें पूछने चाहिए 4 सवाल। पहला, किसी सिचुएशन के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में हम कितना जानते हैं। दूसरा, वो क्या पॉसिबिलिटीज है मिसअंडरस्टैंडिंग की या फिर कंफ्यूजन की। तीसरा, क्लियर तरीके से कैसे हम डायरेक्शन दे सकते हैं जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी बढ़े। चौथा, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एंड क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ रही है बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द डिसीजन। इसके अलावा ट्रस्टेड सोर्सेज की पहचान करना भी ज़रूरी है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स प्रदान करना भी जरूरी है। कोविड-19 का ही अगर हम एग्जाम्पल लें तो हर मोमेंट वहाँ इन्फॉर्मेशन बदल रही थी और कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको टैकल करने के लिए एक मैसिव कैंपेनिंग शुरू की थ्रू एवरी मीडियम। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने कॉलर ट्यून को भी बदल दिया था। इंडिया में आज की पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुस्लिमों को संपत्ति बांट देगी। प्रधानमंत्री की तरफ से आया ये बयान फैक्चुअली तो एरर था ही, और पीएम की तरफ से आया ये बयान था तो लोगों ने इस पर और ज्यादा आसानी से भरोसा कर लिया। टाइम एंड अगेन ये चीज प्रूव हुई है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैज मोर टू डू विद डेवलपमेंट देन रिलीजन, यानी अगर किसी कम्युनिटी, किसी सोसाइटी या फिर किसी कंट्री में कमी है एजुकेशन की और डेवलपमेंट की, तो वो ज्यादा बड़ा कारण होगा ज्यादा फर्टिलिटी रेट का, ना कि कोई धर्म। सरकार का डेटा ही इस बात को एक्सेप्ट करता है कि महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाने लिखाने, उनकी जल्दी शादी ना करने, लोगों में फैमिली प्लानिंग के लिए अवेयरनेस फैलाने से फर्टिलिटी लेवल में गिरावट आती है। एग्जाम्पल के लिए साल 2019 से 2021 के बीच बिहार का एक मुस्लिम कपल ऑन एन एवरेज 3.6 बच्चे पैदा करता था, वहीं महाराष्ट्र में ये एवरेज 2 का था। इसके अलावा तमिलनाडु में ये लेवल 1.9 का था, कर्नाटक में 2 का था और झारखंड और राजस्थान में 2.7 और 2.4 का था। कमेंट करके बताइए कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं वूका को एड्रेस करने के लिए।